दोस्तों, कुत्ता देखा है आप लोगों ने? कुत्ता है नहीं देखा? कुछ लोगों ने तो देखा है, वो जानते भी हैं मैं किसको बोल रहा हूँ। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये है शोएब जट, ये है कुत्ता। कुत्ते का काम होता है, क्या काम होता है? बिला वजह की बकवास करना और भौंकना, ये काम है शोएब जट का। अब बाबर आजम की तारीफ इस बंदे को पसंद नहीं आई, कुछ दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, सही है। बाद में इसको रिप्लाई में जो ट्वीट आया, ये कुत्ता पूंछ पिछवाड़े में डाल के भाग गया वहां से। फैजान लाखानी ने जो बाबर के बारे में ट्वीट किया था कि बाबर आजम उन 4 प्लेयर्स की लिस्ट में आते हैं, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स जिनकी सेना कंट्रीज के अगेंस्ट 40 से ज्यादा की एवरेज है, तीनों फॉर्मेट को मिलाकर, सही है। तो शोएब जट से ये बर्दाश्त ना हुआ, शोएब जट कूद पड़ा जो है कि उसके ट्वीट पे रिप्लाई कर दिया कि पुराने जमाने में तो वनडे और टेस्ट हुआ करता था, T20 तो होता नहीं था, ये तो ज्यादती हो जाएगी जो है कि आसिफ इकबाल, जावेद मियांदाद या अदर प्लेयर्स के साथ ये तो ज्यादती हो जाएगी। फैजान लाखानी ने वो इसका ट्वीट पढ़ा, उसको लगा कि ये गंदा आदमी गंद फैला रहा है, चलो इसकी बकवास में बंद है कर देता हूं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाना। अब शोएब जट जब इसको पता चला कि यार जावेद मियांदाद पहले नंबर पे था, सेना कंट्रीज इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके अगेंस्ट इनके घर में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का जो एवरेज है ना, वो पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका 40 से ज्यादा है, जिसमें दूसरे नंबर पे बाबर आजम का नाम आता है, सही है। तो शोएब जट से वो हजम ना हुआ। फैजान लाखानी ने कहा चलो ठीक है, मैं T20 परफॉर्म हटा देता हूं, मैं वनडे और टेस्ट की दिखा देता हूं। तो बाबर आजम पहले नंबर पे आ गया, जो बाबर आजम दूसरे नंबर पे था। तीनों फॉर्मेट बाबर आजम के लगाए गए, तो आसिफ इकबाल पहले नंबर पे था, उसका था 42.82, मतलब 42.82 का एवरेज, सही है। दूसरे नंबर पे बाबर 43 का एवरेज। तीसरे नंबर पे जावेद मियांदाद जिसका एवरेज है 42.34। चौथे नंबर पे जहीर अब्बास जिसका 40 का एवरेज है। तो ये शोएब जट को हजम हुआ नहीं, क्योंकि शोएब जट तो है ये कुत्ता, सही है। फिर इसका जो है कि भागना भी पड़ता है, और इस ट्वीट में भी वो भाग गया, बाद में रिप्लाई करने नहीं आया। जब अगला रिप्लाई किया फैजान लाखानी ने, उसने कहा चलो ठीक है, मैं बाबर आजम का T20 का फॉर्मेट हटा ही देता हूं, ओनली वनडे और टेस्ट के फॉर्मेट का हम जो है कि लगा लेते हैं कि सेना कंट्रीज के अगेंस्ट बाबर आजम का क्या एवरेज है। वो एवरेज चेक किया तो बाबर आजम पहले नंबर पे आ गए। 44 का एवरेज बन गया बाबर आजम का सेना कंट्रीज के अगेंस्ट रन बनाने की जो औसत है वो 44 की हो गई, जो बाबर आजम के T20 को मिलाकर बन रही थी एवरेज 42.44। हाँ, 42 की एवरेज जो है कि 42.5 की एवरेज बाबर आजम की बन रही थी T20 को मिलाकर। T20 को हटा दिया फैजान लाखानी ने, चलो ठीक है, जो जावेद मियांदाद, आसिफ इकबाल या जहीर अब्बास जो पुराने टाइम में खेलते थे, उनके टाइम में वाकई T20 नहीं था, तो हम वाकई उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो उनका भी टेस्ट का एवरेज लगाते हैं, वनडे टेस्ट का, बाबर का भी वनडे टेस्ट का लगाते हैं। तो बाबर आजम का जो है कि उनका वनडे टेस्ट का फॉर्मेट लगाया, तो उसमें बाबर आजम पहले नंबर पे आ गया। T20 का लगाया गया तो बाबर दूसरे नंबर पे था, T20 हटाया तो बाबर आजम पहले नंबर पे आ गया। तो मुझे आप लोग बताओ, इस कुत्ते को मिलता क्या है? इसको दूसरे प्लेयर नजर ही नहीं आते, इसको सिर्फ बाबर आजम नजर आता है, और बाबर आजम से भी ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही प्यार करता है भाई। जो बंदा बाबर को गिराने की कोशिश करता है, वो बंदा खुद ही गिर जाता है, वो बंदा खुद ही या तो गिरा हुआ निकलता है या तो खुद ही गिर जाता है। अब ये इसको जो है कि शोएब जट को ही आप देख लो, एक ही ट्वीट के अंदर इसको इसकी औकात दिखा दी फैजान लाखानी ने, और बाबर आजम की जो कि परफॉर्म ने सेना कंट्रीज के अगेंस्ट। अब इसके पास कोई और बहाना था नहीं कि मैं अब क्या बात करूं, क्योंकि अब तो इसके मुंह पे टेप लग चुकी थी, वो वहां से दुम दबा के भाग गया। अब बाबर आजम के अगेंस्ट जो भी बोलता है ना भाई, इमाद वसीम को देख लो, आमिर को देख लो, क्या हालत हुई उनकी। सारा पाकिस्तान कह रहा है कि भाई कुर्सी पे बैठ के बहुत आसान है बात करना, आ जाओ ऑन द फील्ड, पता चल जाएगा। दोनों आए, दोनों ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कौन सी नाक कटवा दी है। यूएसए वाला मैच आमिर ने हरवाया, इंडिया वाला मैच इमाद ने हरवाया, जो अभी तक यहाँ पे जख्म हुआ पड़ा है। एक अहमद शहजाद को भी देख लो, यूट्यूब चला के अपना घर चला रहे, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होके तीनों फॉर्मेट में 100 लगाने वाला पाकिस्तान का पहला प्लेयर है अहमद शहजाद। बाबर आजम को नीचा दिखाने के बाद खुद जो है कि नीचे गिर गया कि उसको यूट्यूब चलाकर घर चलाना पड़ रहा है। भाई हम अगर यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं ना,
हम कोई नेशनल लेवल पे नहीं है, ना ही कोई हम आर्मी के जवान हैं, ना ही कोई हमारी पुलिस में ड्यूटी है, ना ही हम इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं या क्रिकेटर हैं। हम एक आम लोग हैं, ठीक है। हम कमा रहे हैं यूट्यूब से, तो ठीक है, हमारे लिए ये बड़ी बात है। लेकिन अहमद शहजाद एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होके यूट्यूब से पैसा कमाए या चैनल पे जाकर पैसा छापे, तो बताओ, ये तो एक गिरी हुई हरकत है ना। ये तो एक गिरी हुई हरकत है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर होके जियो न्यूज पे, जियो सुपर पे जाके बैठते हैं, वहां से आप पैसा लेते हैं, अपना चैनल बना लिया, बाबर का नाम ले लिया, वीडियो वायरल हो गई, पैसा छाप लिया। ये शोएब जट, ये इमाद आमिर, ये अहमद शहजाद, ये सिकंदर बख्त, ये बासित अली, ये कराची के 2 चमकादड़ हैं जो, इनको भी देख लो, सबके सब जो है कि गिरे हुए, सबके सब गिरे हुए।